मैं बपतिस्मा का विषय में जाने से पहले भजन संहिता 40, स्तोत्र संहिता 40 1 से 3 तक पढ़ेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। जो भाग हमने अभी पढ़ा है, इस भाग से 7 बात मैं बताने वाला हूं। परमेश्वर जो हमारे बारे में जो चाहते हैं, खास तौर से जो बपतिस्मा के लिए तैयार हो रहे हैं उनको बहुत जरूरी है समझना। जो लोग अभी तक बपतिस्मा पाया नहीं है, उद्धार नहीं पाया है, और उनको भी कई बात तो समझना है। और इसलिए इस भाग से मैंने इसका बारे में जल्दी से कुछ बातें बताएंगी। यहां पर उसका दूसरा पद में हमने पढ़ा है, भजनकार कहते हैं उसने मुझे सत्यानाश का गड्ढे और दलदल के कीच से उबारा। अब देखिए भजनकार क्या कहते हैं। उसने कहते हैं उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा। किसने? परमेश्वर ने। यहां एक पापी इंसान के बारे में हम देखते हैं। एक मनुष्य इंसान जो पाप में है, पाप में अपनी जिंदगी को बिताते हैं, उस व्यक्ति के बारे में यहां पर बताया है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब जब इस संसार में पैदा हो गया, इंसान के रूप में जब हमारा जन्म हुआ, पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं हम पाप के साथ हमारा उत्पन्न हुआ है। हमारे सामने समय बहुत कम है, ऑलरेडी हमने लेट हो गया शुरू करने के लिए, और इसलिए विस्तृत रूप से कहने के लिए मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भजन संहिता 51 में हम पढ़ते हैं कि जब हमें संसार में जन्म हुआ, हम मां का गर्भ से ही पाप के साथ हमारा उत्पन्न हुआ। ये हम जानते हैं, पाप के साथ हमारा उत्पन्न हुआ और पाप में हम अपना जीवन को बिता रहे हैं, पाप में हम बढ़ रहे हैं। जब पाप में बढ़ रहे हैं तो यहां पर वचनकार कहते हैं पापी जन की असली हालत क्या है। असली हालत क्या है पापी का? यहां बता रहे हैं कि सत्यानाश का गड्ढा, सत्यानाश का गड्ढा में दलदल के कीचड़। समझ रहे बात? पापी का जगह कहां है? सत्यानाश की गड्ढा। उनके जीवन में आशा की कोई भी बात नहीं है, जीवन में आगे क्या है उसको पता नहीं। दुनिया के लोगों को जिंदगी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उनको कोई आशा है नहीं, खाली संसार के जीवन के बारे में वो सोचते हैं इधर जीते तो कैसे भी अच्छे से मजा उठाकर जीना है। अरे भाई तुम मजा उठा के जी रहे, लेकिन आप जानते हैं मृत्यु एक दिन आएगा। सबका जीवन में मृत्यु आएगा, कोरोना हो या दूसरा कोई बीमारी हो। कोरोना से ही लोग मर गए ऐसा नहीं है, लेकिन मरने के बाद क्या होगा? कई लोग बुढ़ा होकर मरते, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति बुढ़ा होने के बाद मरेगा, ऐसा कोई गारंटी है? कोई भी मरेगा, लेकिन हमारा सवाल है अरे भाई मैं और आप शायद कल मर सकते हैं, शायद अब मर सकते हैं, अगले क्षण में भी हम मर सकते हैं। आज सुबह हम लोग निकलने के समय में रोही भाई का घर का बगल में 2 दिन पहले एक मर गया है, वो भी जवान था, लड़का लो था, बाइक में आके ऐसा ही आके डिवाइडर पर टक्कर मारा, उधर ही मर गया।
कभी भी आएगा। लेकिन सवाल यह है, यदि आज मरेगा, आज मृत्यु आपका जीवन में आएंगे, उसके बाद क्या है? खत्म। मृत्यु से खत्म होते हैं? नहीं, इंसान के बारे में बाइबल कहते हैं ऐसा नहीं है। हमारे असली जिंदगी का शुरुआत मृत्यु के बाद है। मृत्यु के बाद अनंत काल तक, सर्वदा, सदा काल हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहना है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? यहां बाइबल कहते हैं हम पाप में जन्म होते हैं, पाप के साथ मेरा उत्पन्न हो गया, पाप में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, और इसकी वजह से पापी की हालत तो है सत्यनाश की गड्ढा। पाप में यदि मरेगा तो कहां है? सत्यनाश की गड्ढा। सत्यनाश की गड्ढा, वहां गया तो गया, फिर बचने की कोई रास्ता नहीं है, बचाने वाला भी कोई नहीं है। मरने के बाद बत्ती जलाने से किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलता तो कितना अच्छा होता, हम सब वो कर सकता था। लेकिन मरने के बाद बत्ती जलाने से, मरने के बाद पूजा पाठ करने से शांति नहीं मिलता। शांति जब तुम जिंदा है तभी प्राप्त करना। जब जिंदा है, अब तू जिंदा है, अब इस जिंदगी में जिंदा जब रहते हैं, उस समय में जीवन में असली शांति को पाया नहीं है तो मरने के बाद गया। मरने के बाद उसका कामना भी नहीं करना। अगर यहां शांति पाया है तो इसके बाद उससे अधिक शांति मिले। यहां पर बताया, मुझे सत्यनाश की गड्ढा से, दलदल की कीचड़ से उसी ने उबारा। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने मुझे उबारा। आपको मालूम है दलदल की कीचड़ मालूम है ना? दलदल की कीचड़ में अब देखा होगा, दलदल की कीचड़ मतलब जो है, ये हम उसमें फंस जाएगा ना, उसमें हम अगर गिर गया तो फिर ऊपर हमको अपने आप आने को नहीं होते। जितना हम ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगा, आप नीचे की ओर जाएगा। उसको कहते हैं दलदल की कीचड़। दलदल की कीचड़, उसमें गिर गया तो गया, धीरे धीरे नीचे जाएगा। जितना आप ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ताकत प्रयोग करते हैं, उतना आप नीचे की ओर जाए। और इस एक पापी का हालत है, दलदल की कीचड़ में है। उसको इच्छा है, सबको इच्छा है, क्या है? मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे पाप से मुक्ति पाना है। सबको इच्छा है, कोशिश तो करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं। पापी दलदल के कीचड़ में फंसे हैं, उसको अपने आप बाहर नहीं आ सकता। हम अपनी कोशिश से उसमें से बाहर नहीं निकल सकता, बाहर नहीं आ सकता। और इसलिए क्या किया? परमेश्वर ही हमें उसमें से बचाने के लिए मार्ग को, परमेश्वर हमें उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने योजना को तैयार किया। यहां हम पढ़ते हैं, यहां हमने पढ़ा है, क्या है? उसने, यहां हम देखते हैं, मुझे सत्यनाश की गड्ढे से और दलदल के कीच में से उबारा। किसने? शुरू में पढ़ते, उसने। कौन? यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर ने यह काम किया। प्यारे, यहां आप समझे, आप अपनी सामर्थ्य से पाप से मुक्ति नहीं पा सकता, और इसलिए सर्वशक्तिमान जीवदेव परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया, वही परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए स्वर्ग से उतर कर आया। उसने स्वर्ग से उतर कर आया, मनुष्य का रूप धारण किया। क्यों ऐसा बताया? मनुष्य का रूप धारण किया क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर आने से पहले वो परमेश्वर का स्वरूप में था।
परमेश्वर का स्वरूप आप जानते हैं कैसा है? परमेश्वर का स्वरूप है फिलिपियों का पत्र, फिलिपियों की पत्र 2 अध्याय में यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। वो कैसा था? उसका 6वां पद देखिए, 6। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। देखो, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी, मतलब यीशु मसीह जगत में आने से पहले वो कैसा स्वरूप में था? परमेश्वर का स्वरूप। वो कैसा स्वरूप है? कैसा स्वरूप है? आप सोचा है कभी परमेश्वर का स्वरूप कैसा होगा? बाद में बाइबल में खोल के देख लेना, ये जो बात में बताता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में बताया, परमेश्वर का स्वरूप के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, उसको किसी ने कभी नहीं देखा। तो एक समझ में आया, परमेश्वर का स्वरूप बोला तो कैसा है? आत्मा है। और हम पढ़ते हैं परमेश्वर भस्म करने वाला अग्नि में रहते हैं। अरे वो तो कैसा है? भस्म करने वाला, अग्नि में रहने वाला, हम तो रह नहीं सकता। और परमेश्वर के बारे में और बताया, परमेश्वर ज्योति को वस्त्र का सब पहनने वाला परमेश्वर है। ज्योति को वस्त्र जैसे पहनने वाला परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ते हैं, सूरज से भी अधिक ज्योति में रहने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ज्योति है, हम पढ़ते हैं। परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना की पत्रिया में पढ़ते हैं, पहला पत्री, परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर का स्वरूप के बारे में बोला तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, मैं इसलिए उसमें डिटेल्स में नहीं जाता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो दुनिया का लोग परमेश्वर का स्वरूप बोलकर, बाइबल रोमियो का पत्री में बताया, वो लोग परमेश्वर का सोचकर पशु, पक्षी और रेंगने वाला जंतु और मरने वाले इंसान, इनका सबका रूप में परमेश्वर का महिमा को क्या किया? बदला। ऐसा नहीं है परमेश्वर। पशु पक्षी ये सब मरने वाला है, ये सब नाश होने वाला है। इंसान भी मरने वाला है, नाश होने वाला है। उनका सबका स्वरूप में है परमेश्वर, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। बाइबल स्पष्ट जैसे कहा, इसलिए हम ऐसा रूप का पीछे मत जाओ, ऐसा रूप का पीछे नहीं जाना है, क्योंकि बाइबल कहते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का स्वरूप में जो रहता, परमेश्वर का स्वरूप में आगम में ज्योति में रहने वाला, भस्म करने वाला, अग्नि में रहने वाला आत्मा परमेश्वर जो कोई देख नहीं सकता, और उस परमेश्वर क्या किया? हमारे पास आया। कैसे? वो परमेश्वर का स्वरूप में रहना वस्तु ना समझा। परमेश्वर कभी नहीं सोचा मैं ऐसा ही बैठूं, इतना महिमामय प्रतापशाली परमेश्वर ऐसा ही बैठने के लिए नहीं सोचा। अगर वो ऐसा ही बैठेगा तो बैठ सकता था, लेकिन ऐसा बैठने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हम दलदल की कीचड़ में नाश होकर हम नाश, सत्यनाश में हो जाता था। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? वो अपने वस्तु ने समझा, उसने उस स्वरूप को छोड़कर मनुष्य रूप धारण किया। मनुष्य रूप धारण किया मतलब परमेश्वर हमारा रूप धारण किया। हम मनुष्य का रूप उसने क्या किया? धारण। हमें उद्धार देने के लिए वो मनुष्य बनकर जगत में आया। वही यहाँ पर हम देखते हैं, हमें दलदल की कीचड़ से उबारने के लिए वो ऊपर से नीचे उतर कर आया।
दलदल के कीचड़ में हम भी ऐसा था, हमें बचाने वाला कोई नहीं था। सब देखते बोलता था वो मंदिर में जाओ, ये मंदिर में जाओ, वो भगत के पास जाओ, उधर जाओ, सब जगह पर गया, शांति नहीं मिली। सब जगह पर गया, जो जो बोला सब किया, लेकिन कभी पाप का क्षमा नहीं मिला, आत्मा की उद्धार नहीं हुआ। आखिरी में आया, कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह आया, वो स्वर्ग से उतर कर आया, हमारे पास आया, हमारा स्वरूप में आया, और वो हमें वहां से खींच कर उबारा। यहां भजनकार कहते हैं, उसने मुझे वहां से उबारा। कैसे? और यहां पर पहली बात है हमारी पापी का हालत दलदल के कीचड़ में। दूसरा, उसने मुझे खींच कर निकाला, हमारा उद्धार करना का सामर्थ। नंबर 3 वहां पर बताया है भजन संहिता 40 का दूसरा पद की लास्ट में बताया कि और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। तीसरी बात है यहां पर बता रहे हैं कि उसने मेरे पांव को चट्टान पर खड़ा कर दिया। देखो मैं कहा था दलदल के कीचड़ में। दलदल का कीचड़ क्या है मैं बताया कैसा है, जितना हम ऊपर आने की कोशिश करते उतना नीचे की ओर जाते, वही दलदल की कीचड़ है। लेकिन उसने मुझे वहां से खींच कर निकाला, उबारा वहां से, और कहां खड़ा किया? चट्टान पर। चट्टान कैसा है? कितना भी हम नीचे जाने की कोशिश करेगा तो भी जाएगा ही नहीं। कोई जबरदस्ती हमें नीचे दबाएगा तो भी जाएगा ही नहीं, क्योंकि नीचे चट्टान है। तो उसका शक्ति, उसने जो उद्धार मुझे और आपको दिया है, उसका शक्ति आप समझे। यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया और हमें बचाने के लिए, हमें दलदल के कीचड़ से उबारने के लिए आया, और उसने हमें वहां से उबारा, और उबार के जाओ बोल के कहीं किधर भी फेंका नहीं, उसने हमें चट्टान पर खड़ा कर दिया। अब तू नीचे नहीं जा सकता, कोई तुम्हें नीचे की ओर दबा नहीं सकता। अभी तू चट्टान पर खड़े। ओ प्रभु की स्तुति हो, कितना बड़ा उद्धार उसने मुझे दिया। हम समझे इस बात, प्रभु का उद्धार का शक्ति समझना। प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया चट्टान पर। अब मैं चट्टान पर खड़ा हूं, दलदल में नहीं। प्रभु का बड़ा सामर्थ्य है, उसका उद्धार का शक्ति को वहां पर हम देखते हैं। और एक बात है वहां पर मैं जल्दी आगे बढ़ता हूं, 14 बात भी वहां बता रहे हैं, मुझे चट्टान पर खड़ा करके क्या किया? मेरे पैरों को दृढ़ किया। मेरा पैरों को दृढ़ किया, उसका मतलब क्या मालूम है? हिंदी में पैरों को दृढ़ किया ऐसा शब्द क्या है? पैरों का किसके लिए दृढ़ किया मालूम है? वापस दलदल के कीचड़ में जाने के लिए नहीं है, वापस दलदल के कीचड़ में जाने के लिए नहीं। किसके लिए? हमारा पैरों को दृढ़ इसलिए किया, सामर्थ्य, पाव को सामर्थ्य इसलिए दिया, उसका पीछे चले। जो मुझे उबारा है, जो मुझे उद्धार किया है, जो मुझे उद्धार करके चट्टान पे खड़ा किया, उसका पीछे जाना है। उसका पीछे चलने के लिए क्या चाहिए? पाव को सामर्थ्य चाहिए। और वो सामर्थ्य किसने दिया? उसी ने मुझे पाव को दृढ़ किया, शक्ति दिया। कहते हैं आओ मेरे पीछे। आप समझना ये बात, प्रभु ने हमें दिया वो उद्धार के बारे में हम समझना। उसने हमें उद्धार किया, चट्टान पर खड़ा किया, बोला अभी तू नीचे जाने वाला नहीं है, तू सुरक्षित है। और उसके बाद हमारा पाव को शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, और कहते हैं चलो मेरे पीछे। जब ये बात मुझे मैं ध्यान कर रहे थे, मेरा मन में और एक बात याद है। यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा। जी उठने के बाद हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में, हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का जो चेले लोग हैं, शिष्य लोग, वो लोग पतरस
और उनके साथ ही कुछ लोग था, वो लोग देखा तो यीशु मसीह जी उठा, वो लोगों को मालूम है। जी उठने के बाद एक दो बार वो लोगों के साथ मिला था, बात किया था, वो सब पतरस को और साथी लोगों को। लेकिन अभी कई दिन से यीशु मसीह उनका सामने आया ही नहीं, इसलिए अभी शिष्य लोग एक रूम में बंद करके बैठा था, बैठ बैठ के थक गए। अभी कई दिन हो गया, यीशु भी नहीं आ रहा है, हम इधर अकेला बैठ बैठ के थक गए। पतरस ने बोला मैं मच्छी पकड़ने जाता, इधर बैठ के तो बाकी लोग हम क्या था, साथ में मच्छी पकड़ने गया। पूरा रात मेहनत की, कुछ नहीं मिला। जब बोर हो रहे थे, सुबह सुबह सूरज निकला नहीं था, उस समय में वो लोग थक गया, कुछ नहीं, पूरा रात मेहनत किया, कुछ भी मछली नहीं मिला। चलो अभी जाएंगे। वो लोग बंद किया काम, वापस जाने का कोशिश में था, तब किनारे पे एक आदमी खड़ा, तो देखा किनारे पे कोई है। वो उधर से पूछा कुछ मिला है क्या खाने के लिए? मैंने बोला कुछ नहीं मिला, पूरा रात में हम कोशिश किया, कुछ भी नहीं मिला। तो किनारे पे जो आदमी खड़ा था उसने क्या बोला, है तुम्हारा दाई है और जाली डालो। ये कौन है? पहले पूछा कुछ मिला है क्या? हम बोला नहीं मिला। तो वो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा दाई है और जाली डालो। किनारे पे खड़ा बोलते ऐसा बोलते, हम इतना मेहनत किया, थक गया, अभी फिर भी एक बार कोशिश करेंगे, अभी तो हम निकल जाने वाला ही है, चलो डाल के। डालने के बाद क्या हो गया, ये वो जाली पकड़ा तो क्या हो रहा है, खींचने को नहीं हो रहा है, क्या हो गया है, तार। एक शिष्य ने बोला ये वो तो प्रभु है। कौन है? वो किनारे पे जो खड़ा है वो कौन है? वो तो प्रभु है। हम पढ़ते हैं पतरस ने क्या किया, वो सुनते ही वो पानी पे कूदी मारी। और यीशु मसीह बाकी लोग जहाज सब खींच के लिया है, 100 किलो बड़ा मच्छी मिला, और किनारे पे आया तो किनारे पे आग जलाकर वो जो व्यक्ति था वो आदमी बैठा है, और वो बोला इधर आओ, तुम लोग जो पकड़ा उसको भी थोड़ा लेके आओ खाओ, नाश्ता तैयार। गया, कोई कुछ नहीं बोल रहे, पता है ये तो प्रभु ही है। तो पतरस भी आया, सब बैठा। तो प्रभु ने पतरस को उस आगे के सामने बिठाकर सवाल किया, हे शिमोन बरयोना शिमोन, क्या तू इससे अधिक मुझे प्रीति रखते क्या? क्या तू इससे अधिक मुझे प्रेम करते? उसने बोला प्रभु मैं तुझे प्रीति रखता। कितने बार? 3 बार। अब जब उसने ऐसा बोला, प्रभु ने क्या बोला, मेरा भेड़ों को चराओ। देखो मैं कहने का मतलब, यहां पर प्रभु ने उसको नाश्ता दिया। रात में पूरा काम करके थक गया है, उनको किनारे पे बुलाया, उनको नाश्ता दिया। नाश्ता जब खाया, प्रभु ने पूछा तू इससे अधिक मुझे प्रेम करते है क्या? किससे अधिक? अभी जो खा रहे हैं ना, उसके लिए क्या होता है ना, हम भी ऐसा ही है ना। अरे चर्च में जाएगा तो मुंह में कहां से जाएगा, है? चर्च में प्रार्थना में जाके बैठेगा तो क्या खाएगा? इसलिए हम क्या कर रहे हैं, औरतें करेगा तो डबल है, कंपनी में है तो औरतें करेगा तो डबल मिलेगा, डबल। चर्च में जाए तो क्या मिलेगा, उधर ही देना पड़ेगा, है ना, है? उससे अच्छा इधर जाएगा तो डबल हमको मिलेगा। कई लोग ऐसा सोचने वाला बहुत है आजकल, लेकिन वो नहीं समझते हैं प्रभु ने जो भोजन खिलाया, वो भोजन प्रभु तो हमें दे रहे, वो एक दिन का नहीं है,
आप जो डबल सैलरी लेकर, ओवर टाइम का डबल चार्ज लेकर आप जो रोटी लेके खा रहे हैं, वो तो एक दिन का है। वो तुम्हें है, वो तुम्हारा शरीर के लिए है, ये नाश होने वाला है। लेकिन प्रभु जो दे रहा है वो एक दिन का नहीं है। प्रभु का भोजन अनंत काल तक का है। यीशु मसीह ने बताया, जो मुझे खाएगा, हाँ, वो कभी नहीं मरेगा। शिष्य लोगों को समझ में नहीं है, इसको हम खाना, इसको कैसे खाएगा? काबिल छोड़ के गए, ये तो बहुत काबिल बात है, इसको हम कैसे करेगा? प्रभु बोला, उसको समझ में नहीं है। ये तो आत्मिक लोगों को ही समझ में आएगा, परमेश्वर की आत्मा से ही ये बात समझ में आएगा। प्यारो, प्रभु ने हमारा पापों को दृढ़ दे रहे, शक्ति दे रहे, और शक्ति देने के बाद कहते हैं मेरे पीछे। शिमोन को, शिष्य लोगों को खिलाया, नाश्ता खिलाया, और बोल रहे मेरा भेड़ों को चलाओ, मेरा मार्ग में चलो। तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें वस्त्र चाहिए, ये सब तुम्हारा जरूरत है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय में प्रभु क्या बोला? तुम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उसका बारे में चिंता ना करना, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हो। आकाश का पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसको खिला रहे। तो तुम्हें भी ये आवश्यकता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि काम कुछ नहीं करना, प्रभु खिलाए, ऐसा नहीं, काम करना है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? जो कैसर को देना वो कैसर को दे, जो प्रभु को देना वो प्रभु को दे। ये दोनों चाहिए। कैसर के साथ हमें कोई संबंध नहीं, उसको कुछ नहीं देगा, ऐसा नहीं। कैसर को जो देना कैसर को देना है, प्रभु को जो देना प्रभु। मतलब प्रभु के लिए जो टाइम है, चर्च में मीटिंग है, प्रार्थना का समय है, और वो टाइम प्रभु को दे। प्रभु के लिए जो टाइम है वो प्रभु को दे। बाकी दुनिया का जो समय है वो दुनिया को दे। ऐसा नहीं है कि हम तो उद्धार पाया, हम प्रभु में आया, अभी दुनिया के साथ कुछ संबंध नहीं, हम पूरा भगवान के साथ बैठे, जाके गुफा में जाके बैठे, वो नहीं। उनका टाइम उनको भी देना है, उनको टाइम दोनों चाहिए। हम समझना है प्रभु का क्या है, दुनिया का क्या है, कैसर का क्या है, प्रभु का क्या है, ये परखना है, समझना है, वही बुद्धिमान होते हैं। आप उद्धार पाया तो आपका परिवार है, परिवार को जो टाइम देना वो परिवार को देना है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को परिवार में बहुत काम है इसलिए प्रार्थना करने को टाइम नहीं मिला। टाइम को कैसा इस्तेमाल करना वो हम सीखना है और हम करें। यहां बता रहे, मेरा विषय में भी आएंगे, यहां बता रहे कि हम क्या करना है। प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया, हमारे पापों को दृढ़ किया, किसके लिए? उसका पीछे जाने के। राजाओं की किताब जब हम पढ़ते हैं, राजाओं का किताब आप लोग जानते हैं, राजाओं का किताब जब हम पढ़ते हैं वहां पर एक भविष्यद्वक्ता है। वो भविष्यद्वक्ता एक जगह पर जाके सो गए, थक गया था वो, राजा का सामने से भाग रहे थे। शायद आप लोगों को नाम अभी याद आया होगा कौन सा भविष्यद्वक्ता है। आहाब राजा का सामने से भाग रहे थे क्योंकि आहाब राजा का पत्नी ने बोला कल सूर्य उदय होने से पहले तेरे को मैं टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। डर की मारे वो भागा भविष्यद्वक्ता, भाग भाग के दूर गया और एक गुफा में जाके क्या किया, लेट गया, सो गया, गहरा नींद हो गया क्योंकि इतना दौड़ा, इतना डरा हुआ भी है। डर के हम भागते, हम थक जाते, फिर किधर भी हम लेटेगा तो तुरंत सो जाए। अरे बहुत गहरा नींद में हो गए। स्वर्गदूत आया, उठ के खाओ। वो उठा, देखा तो क्या, रोटी है, खा ली। और खा के क्या किया, फिर से सो गए। फिर
है, कितना घंटा सोया बाइबल में लिखा नहीं है। फिर से सो गया खाके, और फिर से स्वर्गदूत आया है, उसको जगाया, उठ खाओ। तुम्हें लंबा यात्रा जाना। वो उठा, देखा तो वापस रोटी है, खाया। जब आप उस भाव पढ़ेगा, वहां लिखा है जब वो खाया परमेश्वर ने उसको बुलाया। वो आके परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। परमेश्वर ने पूछा तुमको यहां क्या काम है, निकलो यहां से, तुम्हें जाना है। और वो चलना चालू किया। हम पढ़ते हैं वो 2 बार जो रोटी जो स्वर्गदूत ने खिलाया, 2 बार खिलाया, ऐसा हम वहां पढ़ते हैं। वो 2 बार जो रोटी वो खाया है, कितना दिन चला? 40 दिन। कितना? 40। जोर से बोल। है कितना? 40 दिन। 40 दिन। 40 दिन चलने का सामर्थ्य उस रोटी से मिल गया उसको। ऐसा रोटी मिलता तो फिर और क्या करने की जरूरत नहीं है ना, मिलेगा। इससे भी सामर्थ्य वाला रोटी है। प्रभु की उपस्थिति में बैठो, परमेश्वर का वचन सीखो, पढ़ो, परमेश्वर के पास बैठो, परमेश्वर की इच्छा जानो, इससे भी सामर्थ्य वाला रोटी आपको मिलेगा। 40 दिन और रोटी से उसने चला। प्यारे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, उसने मेरा पाव को दृढ़ किया। मतलब उसने चलने के लिए जब बताते हैं, उसका पहले उसने हमें सामर्थ्य देते हैं। पाव को सामर्थ्य देना बिना वो नहीं कहते कि जाओ उधर, ये सामर्थ्य देते हैं। पाव को सामर्थ्य दिया और कहते तुम्हें जाना है, मेरे भेड़ों को चलाना है। मेरे भाई और बहनों, हम सच्चे प्रभु सामर्थ्य दिया मुझे और आपको। प्रभु ने जो उद्धार दिया उसके बारे में हम समझने। ओके, आगे बढ़ता हूं। तीसरा पद में जब आते हैं, वहां 5वां बात हम देखते हैं, वहां पढ़ते हैं उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। उद्धार पाया हुए लोगों का गीत। देखो, नंबर 1 एक पापी का हालत, नंबर 2 उद्धारकर्ता का सामर्थ, नंबर 3 उद्धार पाया हुआ व्यक्तियों उनका सुरक्षा, उनका सामर्थ, और नंबर 4 उद्धार पाया हुआ लोगों का चल फिरा। उसने मुझे दृढ़ किया, मुझे चलने की सामर्थ दिया, और नंबर 5 उसने मुझे गीत दिया। उद्धार पाया हुआ लोग गीत गाते हैं, परमेश्वर का स्तुति का गीत, क्योंकि उसका जीवन में अनुभव है। प्रभु ने मेरा जीवन में क्या किया, प्रभु ने मेरे जीवन में कैसा किया, वो उनको प्रभु के लिए गाने के लिए उसका सामर्थ्य देते हैं। उसने मुझे नया गीत दिया। और आगे बढ़ता हूं, और उसी तीसरा पद में और एक बात है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर के स्तुति है। और आगे बहुत देर है यह देखकर डरेगी। प्यारो यहां देखिए, बहुत देर ने ये देखेंगे, बहुत लोग ये देखेगा। क्या देखेगा? आपका जिंदगी का बदलाव, गवाही। क्या है? आप दलदल के कीचड़ में था, शांति नहीं थे, मृत्यु की ओर जा रहे थे, सत्यानाश में जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने आपको उद्धार किया, उबारा, चट्टान पर खड़ा किया, पाप को सामर्थ दिया प्रभु का पीछे चलने के लिए। तब आप प्रभु को हालेलुया गीत गाते हुए प्रभु का सेवा में, प्रभु का कार्य में आगे बढ़ते हैं। आपका जीवन का खुशी, आपका जीवन की आशीषों को बहुतों ने देखेगा। समझ में आया? बहुतों ने देखेगा आपका जीवन में क्या परिवर्तन आया। पहले कैसा था, अब कैसा, वो देखेगा। बहुत देखना है। आप ऐसे गवाह दूसरे लोगों को आपको देख के समझ में आना, इसका जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आया। क्या है? तब आपको बताने के लिए मौका है, प्रभु ने मेरा जीवन में भला किया, प्रभु ने मेरे जीवन को बदल डाला, प्रभु यीशु मसीह ने
परिशुद्ध जीवन बनाया। बहुतों ने देखेगा, आप गांव वाले, पड़ोसी वाले, रिश्तेदार लोगों, मित्र लोग सब देखेगा, बहुतों लोग देखेगा। और आगे क्या लिखा है? बहुतों ने वो देखेंगे और यहोवा पर भरोसा रखें। हाँ, वो लोग डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। डरेंगे, किसको डरेगा? यहोवा, परमेश्वर को डरेगा। परमेश्वर का डर उनके अंदर आएगा और वो लोग क्या करेगा? यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करेगा। वो इस व्यक्ति को प्रभु ने बचाया, इनका जीवन में इतना बदलाव लाया। अरे ये प्रभु तो बहुत अच्छा, हम भी उस पर भरोसा करेंगे। बहुत लोगों ने वो देखकर प्रभु पर भरोसा किया। अरे भाई और बहनों, एक करता हो गया, ओके। प्रभु आपका और मेरा भला प्रभु यही चाहते हैं। यदि आप प्रभु को स्वीकार किया है, यदि प्रभु ने आपका जीवन में उद्धार दिया है, तो प्रभु ये चाहते हैं आपको देखकर बहुत लोग प्रभु को डरना है और प्रभु पर भरोसा करना है। मुझे ये जरूरी था आपको समझाना है। उद्धार अगर आप पाया है, आप प्रभु के लिए जीना निर्णय लिया है, खासतौर से जो बपतिस्मा पाने के लिए तैयार है, और जो लोग अभी तक बपतिस्मा पाया नहीं, वो भी ये समझे प्रभु के लिए जीने का मतलब क्या है, प्रभु क्या चाहते हैं आपका बारे में। प्रभु सिर्फ यही चाहते हैं आपका जीवन के द्वारा और लोग प्रभु का भय में, प्रभु का भरोसा में आना है। अगर ऐसा होता है तो प्रभु जिस उद्देश्य से आपको उद्धार किया, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा, मकसद पूरा हो जाएगा। प्रभु की आशीष आपके ऊपर होगा। प्रभु हम सबको सहायता करे।